नमस्कार साथियों, आज एक जो बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक तो सिद्धार्थ पिठानी का पैरोल ख़त्म हो रहा है और सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से अपने आप को समर्पण करना होगा और उसके बाद उसके साथ जो भी बर्ताव होगा वो बहुत ही भयावह होने वाला है, क्योंकि शादी के नाम पे उसने अपनी एक छुट्टी ले ली थी और उस दरमियान उसने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की हैं। और रिया चक्रवर्ती से संबंधित भी एक बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए मैं इस वीडियो में बारी बारी से आपको बताता हूं, और जो अपडेट्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं इस केस में बहुत ही एक अलग भूमिका निभाएगी। तो आइए चलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। सिद्धार्थ पिठानी जो कि शुरू से ही एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर हमेशा से शक है और संदिग्ध है, अब आज उसकी पैरोल ख़त्म हो रही है। आज उसको अपना आत्मसमर्पण करना है, वो जा कर के कोर्ट में अपने आप को समर्पित करेगा, क्योंकि पिछले 14 दिनों में उसने काफ़ी गड़बड़ियाँ की हैं और उसके ऊपर जो निगाह रखी जा रही थी उसमें काफ़ी कुछ पाया गया है। और जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये पाई गई है कि वो कई लोगों के टच में था और कई लोगों से उसने बातें करी हैं। जो उसकी बातें हैं वो बहुत ही संदेहास्पद है और इससे काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। कल ऐसी भी खबर आई थी कि वो फरार हो गया है, भाग गया है, परंतु वो भागा नहीं था, वो बाद में पकड़ा गया। और इस मामले में अब लगातार एक ऐसा मोड़ आ रहा है, क्योंकि जो जांच एजेंसी है उसके बारे में एक खबर ये भी आई थी कि अब सीबीआई की टीम बदल दी जाएगी, दूसरी टीम आएगी काम करने। तो एक जो पटना में जो एक याचिका दाखिल की गई है उस पर भी 3 तारीख को सुनवाई होना है। परंतु इन सारे चीज़ों से अलग जो मुख्य चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती अब अपने आप को बिल्कुल ही अलग अंदाज में वो बॉलीवुड के अंदर फिल्म ढूंढ रही है और वो काम करने की तलाश में है। वो अपने आप को दिखा रही है कि अब वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी है। परंतु जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर खलबली मची हुई है और एनसीबी की जो लगातार छापेमारी हो रही है ड्रग्स एंगल को लेकर के, तो रिया चक्रवर्ती के लिए ये राह आसान नहीं होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अभी कल ही अपना जन्मदिन मनाया और काफ़ी खुशी से उसने कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं, जिससे ये साफ दिख रहा है कि अब वो सुशांत सिंह राजपूत को भूल चुकी है। चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, चाहे ये सिद्धार्थ पिठानी या दीपेश, ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम स्वार्थी हैं और इन सब को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब था। इन सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया और अपने काम बनाए। परंतु जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उस दिन से लेकर के आज तक काफ़ी लोग शक की निगाह में हैं और जो जांच एजेंसी है उनकी लगातार इन सब पे नज़र बनी हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर के पूरे देश क्या पूरे विश्व में सबकी नज़र बनी हुई है इस मामले में। और जो खबर आ रही है कि 13 जून की रात जो हत्या हुआ है उस रात में रिया चक्रवर्ती और ये सिद्धार्थ पिठानी ने लगातार जो बाहर दुबई में कोई एक ऐसा आका बैठा हुआ है जिसके संपर्क में थे और जिसके साथ इनकी गहरी बातचीत हुई है, और ये बातचीत का सारा रिकॉर्ड सामने आ चुका है। और इस रिकॉर्ड में ये साफ साफ दिखा है कि ये लोग ड्रग्स की सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इनका जो ड्रग्स सप्लाई का जो चेन है वो काफ़ी लंबा है, और जिसको लेकर के बॉलीवुड के अंदर एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड से संबंधित हैं और वो ड्रग्स के सब मामले में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स सप्लाई से लेकर के ड्रग्स कंजम्पशन तक के मामले में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, रिया चक्रवर्ती का वापस अपने आप को नॉर्मल दिखाना, सिद्धार्थ पिठानी का दोबारा जा कर के आत्मसमर्पण करना, और बॉलीवुड के अंदर दुबई से जो कनेक्शन है ड्रग्स सप्लाई का और कंजम्पशन का, इन सारे चीज़ों पे जांच एजेंसियों की नज़र है। और जांच एजेंसी अब इस एक समझिए कि एक डिसीजन पे पहुंच चुकी है कि इस मामले में किस किस के ऊपर
चार्जशीट दाखिल करना है, सम्मन जारी करना है, क्योंकि ये जो 1 साल 1 महीने लगभग हो चुके हैं और इसमें अब मामला बिल्कुल ही अंतिम दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि जो खबर आई थी पहले कि अब इसमें चार्जशीट दाखिल होने वाला है और इस चार्जशीट जो दाखिल होगा उसमें कई लोगों के नाम आने वाले हैं, क्योंकि जांच एजेंसी ऐसा नहीं है कि बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस मामले में बहुत कुछ होने वाला है और जांच एजेंसियों के हाथ में बहुत कुछ आ चुका है। इसीलिए एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और तूफ़ान के आने के पहले ये शांति है। तो बहुत सारे कुछ होने वाले हैं और जो 3 लोगों पे लगातार नज़र बनी हुई है, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल ही प्रॉम्प्ट नज़र है और जल्दी ही बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।